हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग 11 अकाउंटेंसी का कैश बुक चैप्टर्स के थ्रू डबल कॉलम कैश बुक का एक बेहतरीन प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे, जहां पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी इसको रिप्लिकेट करके रखिए। सो इनिशियल पोर्शन ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन के सामने ये दिखाई देगा। बिफोर आई कमेंसिंग दिस क्लास, स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाओ। डबल कॉलम और सिंगल कॉलम का ढेर सारे कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम के साथ हम लोग वो करके रखिए। उस लिस्ट में अब जाओ, वो देखो, ताकि इस क्लास को भी उसके साथ आप रिलेट कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फॉर द शांतिपुर स्टेशनरी मार्च 2020 2013। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शंस है 139 टिल 31st। तो एक के बाद एक हम लोग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से हम लोग कंप्यूट करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ शांतिपुर स्टेशनरी, तो कैश बुक डबल कॉलम। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द इंस्ट्रक्शंस हमारे पास यहाँ पे मार्च यानी 2013 एंड मार्च, तो हम लोग बोथ ऑफ साइड में मार्च लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, सो हम लोग नंबर 1 2 बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2400 कैश में और 3500 बैंक में। ओके, नंबर 3 परचेज गुड्स फ्रॉम झुंझुनवाला फॉर 700 पेड बाय चेक। हम पेड के थ्रू इसको हम लोग पेमेंट करें। तो कुछ सामान हमें परचेज करना था हम लोगों ने, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। सो स्टूडेंट्स ये जो है, ये हम लोग पेड बाय चेक यानी 700 रुपीज हम लोग बैंक में पेमेंट करेंगे, क्योंकि अगर चेक से कुछ पेमेंट्स होता है तो हम लोग उसको बैंक में हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, कैश परचेज 800 लेस ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स एक वर्किंग नोट के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। वर्किंग नोट, तो हमारे वो जो सामान था उसका प्राइस था ₹800। सो इसके ऊपर टीडी यानी ट्रेड डिस्काउंट ये 5% था। सो 800 रुपीज इंटू 5%, तो इसको हम लोग 40 रुपीज, ये जो डिस्काउंटेड अमाउंट है ये 40 रुपीज है। सो 40 रुपीज विल बी डिडक्ट फ्रॉम द 800, क्योंकि वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है। तो हमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे ओनली यहाँ पे ओनली 760। सो हम लोग लिखते थे 9 बाय परचेज अकाउंट। तो परचेस अकाउंट, तो हमें ये कैश में पे करना था, तो हम लोग ओनली 760 रुपीज पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं बीइंग परचेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ऐसे हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ पे नरेशन जरूर करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लोग कुछ कुछ समय में इसको हम लोग यानी कि ये जो नरेशन है इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। परचेज टाइम, कुछ परचेज हमें करना है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज परचेज अकाउंट। सो यहाँ पे 50 रुपीज हम लोग यहाँ पे स्टैम्प खरीदने में लगाई। नेक्स्ट नंबर 12 कैश सेल्स द बैंक सेम, मतलब कुछ सामान को हम लोग बेची और 2000 रुपीज रिसीव करी। सो 12, सो टू सेल अकाउंट, और यहाँ पे 2000 रुपीज हमें यहाँ पे मिला और इसको हम लोग क्या कर दी, इसको बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर दी। तो यहाँ पे 2000 जो होगा ये डायरेक्टली बैंक में होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं बीइंग कैश सेल्स रिसीव सेंड टू बैंक। ओके, चलिए नंबर 12 14 ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। हमारे
कुछ पर्सनल यूजेस था, तो दैट इज वाई हम लोग विड्रॉ करी। ये पर्सनल मतलब बाय ड्रॉइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग का जो पर्सनल यूज 160 रुपीज ये कैश में लिखेंगे 160 रुपीज। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम अब्दुल हमीद कैश 300 रुपीज एंड चेक 500 बोथ डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब एक कैश में मिला, एक अमाउंट चेक में, तो दोनों को हम लोग मिला के हम लोग बैंक में इसको डिपॉजिट कर देंगे। सो 15 में हम लोग लिखेंगे नंबर 15 टू अब्दुल हमीद। तो अब्दुल हमीद अकाउंट, तो यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 था, हम लोग 2 में लिखेंगे कि यहाँ पे पेमेंट था कैश, कैश में था हमारे 300 और चेक में यहाँ पे 500। सो 5 और 3 यहाँ पे 800 रुपीज हमें यहाँ पे बैंक में डायरेक्टली पे करना है। ठीक है, 800 रुपीज हम लोग बैंक में पे करेंगे। नेक्स्ट उसी दिन 15 को विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। स्टूडेंट्स बैंक से अगर विड्रॉ होता है तो उस हिसाब से ऑफिस यूज में अगर होता है तो बिजनेस टू बिजनेस जा रहा है, यानी कि एज पर द रियल अकाउंट हमारे पास बैंक भी होते हैं और कैश भी। तो बैंक से हम लोग पैसा विड्रॉ करी और उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट किए कुछ ऑफिस यूज के लिए। सो यहाँ पे बैंक माइनस और कैश प्लस, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। तो बाय कैश बोल के स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे जो हमारे 800 रुपीज है इसको हम लोग बैंक के कॉलम में लिखेंगे और ये बैंक बोल के हम लोग 800 कैश के कॉलम में लिखेंगे और एलएफ में हम लोग सी यानी कि कॉन्ट्रा इसको सिंबल हम लोग कर देंगे। तो ये जो डेट था ये 15 को 15th ऑफ मार्च, सो हम लोग 15 लिख देते हैं। नेक्स्ट पेड वेजेस टू 300 एंड रेंट 500। स्टूडेंट्स 16 तारीख को हम लोग 300 एंड 500 रुपीज वेजेस एंड रेंट के हिसाब से पे करें। तो नंबर 16 बाय वेजेस 300 रुपीज 300 रुपीज एंड नंबर 16 सेम डेट में बाय रेंट अकाउंट। तो यहाँ पे भी हम लोग 500 रुपीज पेमेंट करी। तो स्टूडेंट हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आप जरूर इसमें नरेशंस दे देना। नेक्स्ट पेड मिली एंड कंपनी बाय चेक। तो 19 को हम लोग लिखेंगे बाय मिली एंड कंपनी। तो मिली एंड कंपनी, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग बाय चेक के थ्रू पे करें, यानी कि हम लोग 2400 रुपीज यहाँ पे हम लोग पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिसीव चेक फ्रॉम मानव फॉर द सेल्स गुड्स। तो हम लोग कुछ सामान को हम लोग बेचे थे तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे चेक दिया गया। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे 800 रुपीज जो है यहाँ पे बैंक पे रिसीव करेंगे टू सेल बोल के सेल अकाउंट। सो हम ये जो डेट था ये 23 को, so we'll be writing 23 of March. Okay, next. Okay, paid to झुनझुनवाला कैश 750 and check 360. So 25 को हम लोग मिस्टर झुनझुनवाला को हम लोग कुछ पेमेंट करी चेक में भी और कैश में भी। सो बाय झुनझुनवाला। तो अकाउंट, तो झुनझुनवाला को हम लोग पेमेंट करी यहाँ पे जो कैश 750, तो 750 और यहाँ पे चेक में 360। ओके, नेक्स्ट डॉली अ कस्टमर डिपॉजिट इनटू बैंक। डॉली एक कस्टमर था जो हमें बैंक में पेमेंट करा।
सो दैट इज वाई यहाँ पे टू डॉली डॉली अकाउंट। सो जो डेट है ये 26 को, सो विल बी राइटिंग 26, ये हमें बैंक में मिला। सो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 600 रुपीज इन बैंक कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट 29, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। स्टूडेंट्स अगेन बैंक से हम लोग पैसा विड्रॉ करी पर्सनल यूज के लिए, वो 200 रुपीज था। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 29 को हम लोग यहाँ पे ड्रॉइंग करी, सो यहाँ पे 200 रुपीज का। फाइनली यहाँ पे बैंक चार्ज फॉर द कमीशन, बैंक अपना कमीशन चार्ज करी, कुछ इंश्योरेंस वगैरह था, इंश्योरेंस हुआ, यूनिक हुआ या बिजनेस का कुछ ट्रांजेक्शन जहां पे बैंक अपना एक हिस्से का कमीशन डिडक्ट कर लेता है, सो वो 100 रुपए हमसे डिडक्ट हुआ। सो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे 31 को लिखेंगे बाय बैंक कमीशंस अकाउंट। सो यहाँ पे 100 रुपए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इनको हम बैलेंस करना हमें होगा। सो स्टूडेंट्स चलिए इसको ऐड करने में ये जो अमाउंट होगा 3200 और यहाँ पे 7700। तो स्टूडेंट्स आप जरूर खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 3200 एंड 7700। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनफ्लो आया, ये हमारे पास इनफ्लो है, इसको हम लोग बोलते हैं कैश इनफ्लो। ये जो साइड है ये इनफ्लो है, ठीक है, ये हमारे पास इनफ्लो यानी इनकम, और ये जो है ये आउटफ्लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटफ्लो यानी खर्चा, हमसे खर्चा भी हुआ। तो स्टूडेंट्स ये खर्चा जो है ये डिडक्शंस करने के बाद हमारे पास 6800 रुपीज और यहाँ पे 31,040 रुपीज बिल्कुल यहाँ पे बचता है, यानी कि ले दे के हमारे पास अभी भी 680 एंड 3,140 ये हमारे पास बैलेंस है। तो 31 को अगर हम लोग इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी यानी कैरिड डाउन। तो ये हमारे पास कैरिड डाउन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग अप्रैल 1 अप्रैल को हम लोग कॉपी मतलब हमारे ट्रांजेक्शन्स को या बिजनेस को रीओपन करेंगे, तो उस समय हमारे पास होगा टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन हमारे गल्ले पे यानी हमारे कैश पे 680 रुपीज एंड 680 रुपीज कैश में एंड बैंक में 3140 रुपीज बिल्कुल होगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे ये कंप्लीट ये टोटल प्रॉब्लम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स हर एक जो पॉइंट्स है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करना, इजीली आपको ग्रिप आ जाएगा। और भी जो हम लोग प्लेलिस्ट में जो करके रखिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे और चीजों को सीखेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।